अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक है। होम एडी चैनल की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमने बहुत सारी टॉपिक से बात की। हमने सोचा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे लोग काफ़ी परेशान भी होते हैं। कुछ समझते हैं कि जिन चढ़ गया, कुछ समझते हैं कि डिफरेंट चीज़ें। मैं तो ये तक सुना है कि लोग ने ये भी कहा कि कब्बे का खून लगा लो, उस पर तो ठीक हो जाएगा। तो हमने सोचा कि हमारी कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ होती हैं और उनसे बेहतर कौन होगा जो कि हमें बताएगा लकवा के बारे में। लकवा क्या है, क्या वजूहात हैं, किस तरह से को ट्रीट करते हैं। हम डॉक्टर कुर्रतुल से दरियाफ्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। एंड डॉक्टर कुर्रतुल हमेशा की तरह माशाल्लाह बिजी रहती हैं, ओपीडी में भी, आईपीडी में भी, लेकिन जब इनको मौका मिलता है हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करती हैं और इनका भी मकसद यही है कि लोगों को आगाही दें। तो डॉक्टर साहब आज हमने सोचा है लकवा पे बात करते हैं। और लकवा बेशक एक ऐसा मर्ज है जो हर किसी फैमिली में किसी ना कहीं हुआ होता है, राइट डॉक्टर साहब? तो लकवा है क्या, इसी बारे में हमें बताइएगा। डॉक्टर काशिफ, लकवा आधे मुंह की कमजोरी बोलते हैं। राइट। मुंह सिर्फ ये मुंह नहीं, पूरा फेस। ओके। हाफ ऑफ द फेस की कमजोरी है और पूरा आधा हिस्सा मुतासिर होता है। ओके। ऐसा नहीं कि एक क्वाड्रेंट, एक चौथाई हिस्सा या ये मुतासिर है। और इस को हम सिंपली फेशियल पैल्सी, बेल्स पैल्सी या लकवा या मुंह का टेढ़ा होना कहते हैं। इसकी हम मुशाबियत देते हैं फालिज से, लेकिन दोनों बातों में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है। पहचान इसकी ये होती है कि बिल्कुल ये भी अचानक से ही होता है, जैसे फालिज की तरह कि रात सोए हुए थे, सुबह उठ के जब दांत ब्रश करने लगे, मिरर के आगे देखा मुस्कुरा के, तो पता चला कि मुँह टेढ़ा है। ओके। ठीक है। तो इसमें सबसे अहम चीज़ जो होती है, जो बताया, पूरा एक हिस्सा मुतासिर होता है फेस का, राइट या लेफ्ट, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसमें आँख भी सही से बंद नहीं होती। लोग कंप्लेन करते हैं कि कान के पीछे या कान में दर्द हुआ, उसके बाद आँख में दर्द हुआ, अब ये पूरा चेहरा कमज़ोर है। आँख ज़ोर से बंद करते हैं, आँख बंद नहीं होती, आँख से लगातार पानी आ जाता है, आँख लाल होने लगती है। अच्छा, आँख से पानी उस आँख में आते जो मुतासिर होती है, जी, जो मुतासिर आँख होती है। जो मुतासिर आँख नहीं होती वो टाइटली बंद हो सकती है, जोर लगा के बंद कर सकते हैं, लेकिन जो आँख मुतासिर है वो सही बंद नहीं है। ठीक है। अगर हम मुंह के निचले हिस्से पे आए, जब आप मुस्कुराने का, हम कहते हैं आप मुस्कुरा के दिखाएं, जब वो मुस्कुराता है तो जो साइड कमजोर होती है उसमें कोई फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं होते। ओके, ठीक है। जो नॉर्मल साइड होती है वो बिल्कुल। तो लोगों की समझ है कि जैसे हमने मुआयना किया, हमें पता चला कि मुंह का सीधा हिस्सा कमजोर है। राइट। लोग क्या बोलते हैं कि इनके मुंह के उल्टे तरफ फालिज है। ओके। वो बहुत ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसकी हरकत बिल्कुल ठीक होती है तो वो मुंह लगता है कि बहुत ज्यादा ऊपर, मुस्कुराते वक्त बहुत ऊपर जा रहा है तो ये टेढ़ा लगता है। चेहरे पे जो सिमेट्री होनी चाहिए वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल टेढ़ा, एक तरफ नीचे की तरफ ढलकता है, जो मुंह का होठों का जो कॉर्नर वाला पोर्शन है वो नीचे आता है, उस तरफ जहाँ पे कमजोरी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आँख सही बंद नहीं होती और एक लाइन होती है, ये भी लॉस हो जाती है। ओके। और कितनी किस्में होती हैं इसकी, कितनी टाइप्स हैं? इसकी टाइप्स तो कुछ नहीं होती डॉक्टर, सिर्फ ये होता है कि ये हर एज ग्रुप में अलग अलग कॉज इसके साथ आते हैं। ये भी बच्चों में भी हो सकती है, डायबिटिक में हो सकती है, और जिनको जो है कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ हम कहते हैं कि कब खुद की जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत खुद ही के सेल्स के खिलाफ लड़ रही होती है, ऑटो इम्यूनिटी उसका नाम है, उन बीमारियों में होती है, कभी कुछ नसों की कमजोरी में होती है। ज़्यादातर जो इसका कॉज होता है वो पोस्ट वायरल होता है। कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, कहीं बुखार हुआ, नज़ला हुआ, जुकाम हुआ, या डेंगू मलेरिया, जो कोई ऐसी मलेरिया तो ये डेंगू या कोई भी और वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो उस वायरल इन्फेक्शन के बाद जो है उसके कुछ दिनों के बाद डिसीज हो सकता है। डॉक्टर साहब एक और चीज़ देखिए, लोग कहते हैं ठंडे गर्म से हो जाता है। आप बहुत एसी के एटमॉस्फेयर में बैठे हो, आप एकदम से आप किसी हॉट जगह चले जाएं या बहुत गर्मी से निकल के एकदम से ठंडे उसमें आ जाएं, क्या इसका भी ताल्लुक है? नहीं डॉक्टर, अच्छा। इसका वैसे कोई लॉजिकल ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसका ये नस के मुतासिर होने से होता है, और ये इसका फर्क करना ये भी ज़रूरी है कि लोगों को ये कि फालिज है, लोग कहते हैं कि सीटी स्कैन या एमआरआई करवा, आंखें बोलकर आते हैं गूगल से पढ़ के ना, कि इसका ताल्लुक मैं ये थोड़ा गौर से बताती चलूँ, जब दिमाग के
कान के पिछले वाले हिस्से से जब ये बाहर निकल आती है, ठीक है, या दिमाग से बाहर निकलने से पहले वो कान के अंदर जाती है। ये मैं उस नस की बात कर रही हूँ जिसका नाम है फेशियल नर्व, जो फेस के पट्टों को सप्लाई करती है। जब कान के अंदर वाले सुराख से कान के अंदर चली जाए, वहां से लेके जब ये बाहर निकल आए, ये जीभ के अंदर गुदूर होता है, पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। इसके सब्सटेंस के अंदर से लेके कान में अंदर जाने तक के पूरे इसके जो है पाथवे में कहीं पे भी इसको कोई मसला है, कहीं हड्डी के क्रैक होने की वजह से बीच में फंस जाए, ये गुदूद की सोजिश आ जाए, जैसे बच्चों में मम्स होता है, ठीक है, उसके वजह से ये नस भी उसके साथ साथ मुतासिर है। या इडियोपैथिक हम कहते हैं 70-80% लोगों में कोई वजह नहीं होती, रीजन इसका पोस्ट वायरल होता है। तो नस जब दिमाग से एग्जिट कर जाती है, वहां से लेके इसका जहां पे सप्लाई करती है वहां पे मुतासिर होती है। डॉक्टर साहब, ये इसका कोई ताल्लुक दिमाग के अंदर से नहीं होता। अच्छा, ये आपकी नर्व जो है वो फेशियल नर्व की आपने बात की, बिल्कुल आपने सीखा। डॉक्टर साहब, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लोग बिल्कुल मतलब आई नो शॉक पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? उनको एहसास हो कि उनको फेशियल पैल्सी हुई है या हो रही है या उसकी तरफ जा रहा है उसका चेहरा, क्योंकि एकदम से भी शायद ना हो, कभी हल्के हल्के आपको लग रहा हो कि आपका हल्का सा मुंह टेढ़ा हो रहा है, तो फौरन एक पेशेंट को क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारा ये शो अवेयरनेस के लिए, तो आप प्लीज बताइएगा डॉक्टर साहब। फौरन माहिरीन के पास चले जाएं। परफेक्ट। क्योंकि उस वक्त आपको ये नहीं अंदाजा होता कि ये सिर्फ लकवा है या ये फालिज हो सकता है। ठीक है। फालिज के शुरू के टाइम पे ये भी अलामत आपको मिलते हैं कि पहले मुंह टेढ़ा होता है, उसके बाद हाथ और पाँव कमजोर होता है। तो समझाने के लिए ये कि जो लकवा होता है उसमें सिर्फ मुंह मुतासिर होता है, ठीक है, उसमें हाथ और पैर की कमजोरी का कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, ठीक है, हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बहुत देखी गई है, ज़ाहिर हम लोग डॉक्टर्स हैं, हमें तो पता है कि मिथ है, लेकिन आम लोगों के लिए एक बड़ा अजीब सा एक टोटका कह लें या इलाज कह लें, जैसे निकाला है कि वो कहते हैं कबूतर का खून लगाओ, जो कि गर्म होता है तो वो ठीक हो जाता है। तो आई एम श्योर आपने भी सुना होगा। तो डॉक्टर साहब प्लीज इसकी हमें आगाही भी दे दीजिए और हमारे व्यूवर्स के लिए बता दीजिए कि ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ हो सकती है फेस के लिए। अच्छा, सबसे पहले ये है कि नस मुतासिर हो रही है, अगर ये लकवा या फालिज की वजह से ये है तो उसमें शरीयान मुतासिर हो रही है। कबूतर का खून ना नस को कुछ करता है, ना जो है शरीयान की ब्लॉकेज को कुछ करता है। कबूतर को मार के उसका खून ये सारा जरासीम एक आपको इन्फेक्शन फैलाएगा। और गर्म ठंडा इसमें कुछ नहीं होता, जैसे एसी और धूप का कोई इससे ताल्लुक नहीं है, उसी तरह से कबूतर का गोश्त खिलाने का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये सिर्फ ये समझ लें कि ये कुछ भी इसका नहीं। कुछ लोग तो ये करते हैं डॉक्टर काशिफ कि कंबल लपेट देते हैं, आपने 12 दिन 21 दिन आपने पंखे की हवा नहीं देखनी, वो गर्मी में डिहाइड्रेटेड, उनका जो ट्रीटमेंट का मेन टाइम है जल्दी एज सून एज पॉसिबल आप उसको ठीक कर सकते हो तो आउटकम उसका बेहतर है। वो गवा के फिर 1 महीने के बाद दम दुरूद में चले जाते हैं, ठीक है, अल्लाह के कलाम में कभी भी किसी को नुकसान ही फायदा ही होता है, लेकिन एक अवेलेबल ट्रीटमेंट, एक ट्रीटेबल कॉज है, तो आप उसका डॉक्टर से मशवरा करें और उसको जितना जल्द हो सके इलाज कराएं, तो माहिरीन के पास। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सीखा ही, आप लोग फिर से याद कर लीजिए 2 मिथ साइंस के बारे में, कबूतर का खून लगाना और गर्म ठंडे की वजह से भी होता है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई इसका मेडिकल, इसका कोई एविडेंस नहीं है, राइट डॉक्टर साहब? अच्छा, किसी को हो गया तो फौरन उसको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? डॉक्टर काशिफ, ये थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन वाली बात है कि हमें एक आप नटशेल में बता दें। बिल्कुल, इसका कॉर्टिसोन के इंजेक्शन या स्टीरॉइड्स होते हैं। अब हर लोग गूगल पढ़ के हमारे पास आता है, सही बात है, कि इसके ये साइड इफेक्ट्स हैं, ये साइड इफेक्ट्स हैं। द ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल इज स्टीरॉइड्स, राइट। आप स्टीरॉइड्स देते हैं, सिर्फ इंजेक्टेबल या ओरल, दोनों की एफिकेसी बराबर है। टोटल 10 दिन के लिए देते हैं और 2 से 3 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाता है, राइट। 1 महीने से लेके 6 महीने तक का इसका टोटल रिकवरी टाइम। ओके। और आपने सिर्फ ये चीज देखी उसकी रिकवरी को एक्सेलरेट करना है, स्पीड अप हो जाती है और जल्दी रिकवर हो जाते हैं। साइड इफेक्ट्स की घबरा के ये हो जाता है, ये हो जाता है, वो मैं मानती हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर आप या तो ये चीज़ तस्लीम कर लें कि मैं इस टेढ़े मुंह के साथ पूरी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ, या फिर आप स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट्स तरीके से दिया जाता है, साइड इफेक्ट्स को कवर करके दिया जाता है, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी को उसकी वजह से साइड इफेक्ट्स नहीं। जबरदस्त। डॉक्टर साहब, अच्छा ये बताइए कि दोबारा हो सकता है एक पेशेंट को जिसको लकवा हुआ है
अगर वो ज़ाहिर है एक उसे ट्रीटमेंट करा लिया आपने, जैसे बताया चले 6 महीने का ट्रीटमेंट पूरा करा लिया, क्या उसको चांसेस हैं दोबारा होने के? काशिफ, इनके सिर्फ 15 से 20% चांसेस हैं, वो भी उनमें जिनका जो है ये कर लेंगे। हमने इन्वेस्टिगेट किया, इसकी पहली बार कोई इन्वेस्टिगेशन इसमें नहीं चाहिए होती, क्लिनिकल डायग्नोसिस। लेकिन कुछ कंडीशन, हम क्यों माहिरीन के पास बुला रहे थे, कुछ कंडीशन में इनकी रिकरेंस कॉमन है, वो कुछ कॉमन है। जैसे मैंने जिक्र किया, वेस्कुलाइटिस है, किसी को शरीयानों की सोजिश है, किसी को ऑटो इम्यूनिटी की कोई चीज़ है, उसमें टेंडेंसी होती है ये चीज़ बार बार होने की। तो उसका इलाज जब चल रहा होता है तो ये चीज़ बार बार होगी ही नहीं। ठीक है, मैं इस पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। सिर्फ मुंह के टेढ़ा होने से फालिज और लकवे में फ़र्क ऐसे किया जा सकता है, जो मुंह का टेढ़ा होना फालिज की वजह से है, वो ऊपर वाले हिस्से को मुतासिर नहीं करता। 1/4 हिस्सा मुतासिर होता है निचला वाला। ठीक है, इसमें ये आपके मुंह की ये जो है एक लाइन है और मुंह का कॉर्नर, यहाँ से ये 1/4 हिस्सा अगर मुतासिर है, आँख बिल्कुल सही है तो ये लकवा नहीं है। ये फालिज की तरफ जा रहा है। लकवा पूरे आधे फेस को मुतासिर करता है, फालिज की वजह से सिर्फ निचला 1/4 हिस्सा मुतासिर होता है, और बाकी बॉडी पार्ट्स भी डॉक्टर साहब हो सकते हैं, बिल्कुल, है ना? अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए कि डायबिटीज जो कि बहुत कॉमन है, ब्लड प्रेशर, क्या इसका एक ये फैक्टर है कि इन पेशेंट में लकवा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? बिल्कुल डॉक्टर काशिफ, डायबिटीज क्या करती है, आपकी छोटी सी बारीक शरीयानों को तंग करती है। हमने ये जाहिर सी बात है पढ़ा है अपने मेडिकल स्कूल में, हर किसी को ये बात पता है कि हर आज़ा को जिंदा रहने के लिए उसको ऑक्सीजन, खून और ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। जब नसों के ऊपर वो बारीक शरीयानें जो कि नसों को ताकत पहुंचाने के लिए खून लेकर आ रही हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेकर आ रही हैं, वो मुतासर होगी तो कोई भी नस डायबिटिक पेशेंट में मुतासर हो सकती है। कंट्रोल अच्छा नहीं होगा, लकवा तो हाथों पैरों की पूरी नसें भी मुतासर हो सकती है। सही बात है। डायबिटीज एक लकवा होने का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर कुर्रतुल ऐन हमारे पास फुल टाइम कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 6 दिन होती हैं, सुबह 8 से 4 बजे तक। यहाँ पे सीटी स्कैन की फैसिलिटी अवेलेबल है पूरे वक्त, अगर ज़रूरत हो तो कराते हैं। डॉक्टर कुर्रतुल ऐन, प्लीज़ हमें ये बताइए कि आपका क्या मैसेज है हमारे लोगों को? लकवा को लेकर लोग बड़े परेशान भी होते हैं और बहुत अजीब से, आपने जैसे कबूतर के खून की बात की, और बहुत सारे मिथ्स हैं इसके, और बहुत डिफरेंट लोगों के पास जा रहे होते हैं, तो आप उनकी क्या एडवाइस करेंगे और किस तरह से वो अपने आप को लकवा जैसी मैं कहूँगा कंडीशन से बचा सकते हैं अपने आप को? डॉक्टर काशिफ, डायबिटीज़ है एक रिस्क फैक्टर, उससे बचना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को ऐसी चीज़ हो रही है तो उसमें हम क्या कहते हैं कि एक एक्सरसाइजेज होते हैं, गुब्बारे फुलाने हैं, च्युइंगम चबानी है, आँख को महफूज रखना है, और हम कुछ एक स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी इस चीज़ की कराते हैं जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन टू फेशियल, उसकी रीजनरेशन एंड रिकवरी प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं। स्टीरॉयड 10 डेज के लिए देके उसके बाद वर्जिश कराते हैं ताकि आगे वाले जो बहाल, मतलब जैसे समय जो थोड़ी बहुत चीज़ें दवाइयों से नहीं रिकवर हो सकती, उनकी इस तरह से फिजियोथेरेपी से ये चीज़ रिकवर की जा सकती है। ये सब हमारे पास मुर्शिद हॉस्पिटल में मौजूद है। सबसे बड़ी बात है, मुर्शिद हॉस्पिटल में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। डॉक्टर कुर्रतुल ऐन से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर कुर्रतुल ऐन से हम अक्सर बात करते रहते हैं क्योंकि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ऐसे हैं जो कि नसों से रिलेटेड हैं, ब्रेन से रिलेटेड हैं, वो सबको कहीं ना कहीं हो रहा है। आजकल जो हालात चल रहे हैं डॉक्टर साहब, आजकल जो लाइफस्टाइल है, तो ये मुझे लगता है बढ़ रहा है ना? और अच्छा, ये स्ट्रेस का ताल्लुक है इससे, टेंशन से हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया? ब्लड प्रेशर से बिल्कुल है, डायबिटीज से बिल्कुल है, कोलेस्ट्रॉल से बिल्कुल है, लेकिन ये है कि स्ट्रेस से समझ लें कि इंटरलिंक है सारे प्रॉब्लम। ये तो है। स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस में डायबिटीज होने का रिस्क है, स्ट्रेस में हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट के अंडरलाइन प्रॉब्लम्स होने का रिस्क है। तो अल्टीमेटली आप एक रिस्क बैकग्राउंड में खुद ही क्रिएट कर रहे हो जब आप ये चीज़, तो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर रहने के लिए आप एक्सरसाइज और वो चीज़ें करें ताकि जो इसके ट्रीटेबल रिस्क फैक्टर्स है उनको बचाएं, ताकि अल्टीमेटली ना सिर्फ लकवा, बहुत सारी और बीमारियों से बच सकें। डॉक्टर साहब, आपका बेइंतहा शुक्रिया आने का हमारे शो पर। डॉक्टर साहब हमें बताती रहती हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो, डॉक्टर कुर्रतुल ऐन जो कि कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर पे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। इनको दोबारा मदऊ करेंगे। आपके सवालात हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको कोई भी शक व शुबात हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, दैट मीन्स आपको जेन्युइन कंसल्टेंट के थ्रू बताते हैं। और मुर्शिद हॉस्पिटल में आप आके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे 24 आवर CT स्कैन भी, अगर जरूरत पड़ेगी तो कुर्रतुल ऐन CT स्कैन भी करवाने को बोलेंगी। 2 लकवे में
की स्कैन की ज़रूरत नहीं होती, राइट डॉक्टर साहब, लेकिन आपके ज़्यादातर जो ब्रेन रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम उनमें ज़रूरत होती है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने का, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।